जय श्री हरि भक्तों, स्वागत है आपका हमारे इस भक्ति चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं पवित्र कार्तिक पंचक की, जो भगवान विष्णु और तुलसी माता का प्रिय काल है। यह 5 दिन जीवन के पापों को मिटाकर आत्मा को परम प्रकाश से जोड़ देते हैं। तो भक्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम जानेंगे पंचक के वो रहस्य जो हर भक्त के जीवन में सुख, समृद्धि और मोक्ष का द्वार खोल देते हैं। अगर आप भी श्रीहरि विष्णु और तुलसी माता में श्रद्धा रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और घंटी का बटन दबाएं, ताकि हर भक्ति कथा और पूजा विधि सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय श्री हरि। कार्तिक पंचक व्रत कथा एवं पूजा विधि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय। जय तुलसी माता की जय। जय लक्ष्मी नारायण की जय। सुनिए भक्तों, आज हम सुनने जा रहे हैं पवित्र कार्तिक पंचक व्रत की कथा और इसकी संपूर्ण पूजा विधि। जो कोई इस व्रत को श्रद्धा और भक्ति भाव से करता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त करता है। कार्तिक पंचक का महत्व। भक्तों, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक के 5 दिन पंचक कहलाते हैं। ये 5 दिन भगवान श्री हरि विष्णु के अत्यंत प्रिय हैं। कहा गया है कि इस काल में स्वयं श्रीहरि विष्णु पृथ्वी पर विचरण करते हैं। इन दिनों में किया गया स्नान, दीपदान, जप, कथा श्रवण और दान सैकड़ों गुना फल देने वाला होता है। भक्तों, अब सुनिए कार्तिक पंचक की पूजन विधि। सबसे पहले प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। स्नान के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाएं। अपने हृदय में भगवान का ध्यान करते हुए यह संकल्प लें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं कार्तिक पंचक व्रत का पालन कर भगवान विष्णु की कृपा प्राप्ति हेतु यह व्रत करती हूँ। फिर भगवान विष्णु का पूजन करें। गंगाजल से स्नान कराए, रोली, चावल, फूल, तुलसी दल अर्पित करें। फिर तुलसी माता का पूजन करें, जल अर्पित करें, दीपक जलाए और आरती करें। व्रत मंत्र। पूजन के समय ओम नमो नारायणाय नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें। संध्या समय दीपदान अवश्य करें, तुलसी के पास और विष्णु भगवान के समक्ष दीपक जलाए। कार्तिक पंचक की कथा। एक समय की बात है भक्तों, नर और नारायण ऋषि बद्रिकाश्रम में भगवान की आराधना कर रहे थे। उन्होंने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, कार्तिक मास में पंचक व्रत का क्या फल है? तब भगवान विष्णु बोले, हे नर, कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी से पूर्णिमा तक जो भक्त स्नान, दीपदान, व्रत और जप करता है, वही मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। यह पंचक 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के संतुलन का प्रतीक है। जो व्यक्ति इस पंचक में भगवान विष्णु और तुलसी की आराधना करता है, वह अपने समस्त पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। कहा गया है भक्तों, जो इन 5 दिनों में दीपदान करता है, उसके घर में सदैव लक्ष्मी निवास करती है। जो कथा सुनता या सुनाता है, वह 100 यज्ञों का फल प्राप्त करता है। व्रत के नियम। इन 5 दिनों में मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन का त्याग करें। सात्विक भोजन करें, सत्य बोलें और क्रोध न करें। तुलसी एवं विष्णु का प्रतिदिन पूजन करें। संध्या समय दीपदान करना न भूलें। समापन वाणी। भक्तों, जो इस प्रकार श्रद्धा से कार्तिक पंचक का व्रत करता है, उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। उसके जीवन से दरिद्रता, दुख और रोग दूर हो जाते हैं। घर में सुख, शांति और लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए आप सभी भक्तगण इस पवित्र कार्तिक पंचक में दीपदान, कथा श्रवण और पूजन अवश्य करें। जय श्रीहरि, जय लक्ष्मी नारायण। जय तुलसी माता की जय। कार्तिक पंचक के खास नियम और रहस्य। पृष्ठभूमि में हल्का विष्णु सहस्रनाम
या भजन संगीत चलता रहे। जय श्रीहरि, जय लक्ष्मी नारायण। भक्तों, आज हम सुनेंगे कार्तिक पंचक व्रत के खास नियम और इस पंचक के गूढ़ रहस्य। यह पंचक कार्तिक शुक्ल एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक चलता है, यानी 5 दिन, जो भगवान श्रीहरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इन 5 दिनों को पंचदेवों का काल कहा गया है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सूर्य और गणेश, यही 5 देव इस पंचक के प्रतीक हैं। पहला नियम, स्नान और शुद्धता। ब्रह्म मुहूर्त में गंगाजल से स्नान करें। यदि गंगा उपलब्ध न हो तो गंगाजल मिलाकर स्नान करें। स्नान के समय यह मंत्र बोले, ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलमस्मिन् सन्निधि कुरु। स्नान के बाद श्वेत वस्त्र धारण करें और मन, वचन, कर्म की शुद्धता रखें। दूसरा नियम, दीपदान। भक्तों, पंचक में दीपदान का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। सुबह और शाम दोनों समय तुलसी माता के पास दीपक अवश्य जलाए। जो भक्त पंचक में 5 दीपक जलाता है वह 1000 दीपदान के समान पुण्य अर्जित करता है। दीपक जलाते समय भगवान विष्णु से कहें, जय श्रीहरि, मेरे जीवन के अंधकार को भी इस दीप की तरह दूर करो। तीसरा नियम, भगवान विष्णु और तुलसी पूजन। हर दिन भगवान विष्णु और माता तुलसी की आराधना करें। तुलसी को जल अर्पित करें, फूल चढ़ाएं और दीप जलाएं। तुलसीदल भगवान विष्णु को चढ़ाते समय यह मंत्र बोले, तुलस्य पत्रन यत् पात्रन देवदेवस्य पूजनम। भक्तों, तुलसी बिना पूजन अधूरा माना जाता है, इसलिए तुलसी और विष्णु दोनों की पूजा साथ करें। चौथा नियम, सात्विक जीवन। पंचक के 5 दिन सात्विक भोजन करें। मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन का त्याग करें। मन में क्रोध, झूठ और कटु वचन से दूर रहें। सत्य बोले, सेवा करें और भक्ति में मन लगाए। यह समय आत्मशुद्धि और ईश्वर प्राप्ति का है। 5वां नियम, दान और भजन। दान करना इस पंचक का विशेष अंग है। अन्न, वस्त्र, दीपक, तिल, गौ या सोने का दान करें। गरीबों को भोजन कराए और तुलसी के पास दीपक जलाए। साथ ही भगवान विष्णु का नाम स्मरण करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह महामंत्र जपने से पाप नष्ट होते हैं। भक्तों, पंचक केवल व्रत नहीं, यह 5 तत्वों का संतुलन है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 तत्वों की शुद्धि का काल है यह। जो भक्त इस समय पूजा, जप, दान और दीपदान करता है वह अपने 5 इंद्रियों को भी संयमित करता है और उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। कहा गया है, पंचक व्रतन तु यो कुर्यात् भक्त्या विष्णु प्रसादकम स विष्णुलोकन प्राप्नोति जन्म मृत्यु न पश्यति। इस प्रकार भक्तों, जो पंचक में नियमपूर्वक स्नान, पूजा और दीपदान करता है उसके जीवन में दरिद्रता नहीं टिकती। घर में सुख, शांति और लक्ष्मी का वास होता है। यह 5 दिन केवल व्रत नहीं, ये 5 दिन है भक्ति के दीपक जलाने के। जय श्रीहरि, जय लक्ष्मी नारायण। जय तुलसी माता की जय। सत्यनारायण भगवान की कथा व पूजा विधि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री सत्यनारायणाय नमः। जय श्री हरि विष्णु भगवान की। सद्गृहस्थों, आज हम करने जा रहे हैं भगवान श्री सत्यनारायण जी का दिव्य व्रत, जो समस्त कष्टों का नाश करने वाला और सुख, शांति, धन एवं समृद्धि प्रदान करने वाला है। आइए पहले सुनते हैं पूजन की विधि, फिर करेंगे श्री सत्यनारायण भगवान की पवित्र कथा। पूजा विधि आरंभ है। सर्वप्रथम स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान को गंगाजल से शुद्ध करें। एक सुंदर चौकी पर भगवान सत्यनारायण जी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। उसके आगे कलश रखकर उसमें जल, आम्रपत्र और ऊपर नारियल रखें। अब घी का दीप जलाएं, धूप प्रज्वलित करें और भगवान का ध्यान करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। फिर भगवान को वस्त्र, अक्षत, फूल, तुलसी दल, चंदन और प्रसाद अर्पित करें। फिर पंचामृत से भगवान का अभिषेक करें और मन ही मन यह संकल्प बोले, हे प्रभु, मैं सत्य,
श्रद्धा और भक्ति से आपका यह व्रत कर रही हूँ, कृपा कर मेरी मनोकामनाएं पूर्ण करे। अब भगवान को नैवेद्य और विशेष प्रसाद श्री सत्यनारायण जी का शिरा सूजी का हलवा अर्पित करें। एक समय देवर्षि नारद जी बैकुंठ लोक पहुंचे और श्री हरि विष्णु से बोले, हे प्रभु, धरती पर मनुष्य अनेक दुखों से पीड़ित हैं, उन्हें दुखों से मुक्ति का उपाय बताइए। भगवान बोले, हे नारद, जो मनुष्य श्रद्धा और सत्य भाव से मेरा सत्यनारायण व्रत करेगा उसका कल्याण होगा, उसे धन, संतान, सुख और मोक्ष सब प्राप्त होगा। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह भिक्षा मांगकर जीवन यापन करता था। एक दिन नारद मुनि उसके पास पहुंचे और उसे यह व्रत करने का उपदेश दिया। ब्राह्मण ने श्रद्धा से सत्यनारायण व्रत किया और कुछ ही दिनों में उसके घर में सुख समृद्धि आने लगी। वह जो चाहे सब प्राप्त करने लगा। एक व्यापारी ने भी इस व्रत का प्रभाव सुना और करने का निश्चय किया। उसने व्रत किया और उसे व्यापार में अत्यधिक लाभ हुआ, परंतु उसने एक बार व्रत अधूरा छोड़ दिया और भगवान से किया वादा भूल गया। फलस्वरूप उसका जहाज डूब गया, धन लूट गया और परिवार संकट में पड़ गया। फिर पश्चाताप कर उसने दोबारा श्रद्धा से व्रत किया और उसकी सब हानि दूर हो गई। राजा तुंगध्वज ने एक बार व्रत होते देखा पर श्रद्धा नहीं दिखाई। भगवान ने क्रोधित होकर उसका राज्य छीन लिया। जब उसने गलती का प्रायश्चित कर सत्यनारायण व्रत किया तो उसका राज्य, धन और वैभव सब लौट आया। भगवान बोले, हे नारद, जो व्यक्ति श्रद्धा से यह व्रत करेगा वह कभी दरिद्र नहीं होगा। उसके सभी पाप नष्ट होंगे और उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी। जय श्री सत्यनारायण भगवान की। श्री सत्यनारायण भगवान की संपूर्ण व्रत कथा, पूजा विधि, आरती और व्रत के नियम। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी दुख दूर होते हैं। धन, संतान, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। यह व्रत सभी शुभ अवसरों पर किया जा सकता है, जैसे विवाह, संतान जन्म, गृह प्रवेश या पूर्णिमा के दिन। श्री सत्यनारायण व्रत का महत्व। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री सत्यनारायणाय नमः। घर में सुख, शांति और लक्ष्मी स्थायी होती हैं। सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। असत्य, चिंता और दरिद्रता का नाश होता है। आपके लिए विशेष अनुरोध, अगर आपको यह कथा पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि भगवान सत्यनारायण जी की कृपा सदा बनी रहे। जय श्री सत्यनारायण भगवान की जय।